चलो भाई आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में क्या है, दम नहीं है। पहली बात तो ये, जब भी आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग से ही ये मान के चलो बहुत आसान है, आसान हो जाता है। आधी जंग तो तुम वहीं जीत लेते हो जिस दिन तुम ये सोच लेते हो ना भाई ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये टॉपिक बहुत लल्लू है, आसान टॉपिक है, मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आधा काम तो तुमने वहीं कर लिया। तो अब जब आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे ना वो समझ में आ भी जाएगा। लेकिन तुमने टॉपिक स्टार्ट हुआ नहीं और तुमने पहले से डर बना के बैठा लिया कि भाई ये टॉपिक तो खतरनाक है, सबके तोते उड़े होंगे तो मेरे भी उड़ जाएंगे। नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नया थोड़ी है, सब कुछ सेम ही है। तो ये टॉपिक बड़ा आसान सा है। इस पूरे टॉपिक के अंदर पहले मैं आपको केस समझा देता हूं। जब आप ये टॉपिक करोगे, लॉस ऑन शोर एडवेंचर टॉपिक का नाम है, तो इस टॉपिक में ना आपके पास टोटल 6 केसेस अवेलेबल है। 6 केस। अब 6 केस अवेलेबल तो डर लगता है भाई एक केस तो होता नहीं है, 6 केस कहां से करेंगे। ठीक है, तो देखो जो केसेस हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, हमारे पास इशू और रिडम्पशन। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स में दो सिनेरियो मिलेंगे। टॉपिक का नाम ही मेरा क्या है इसके अंदर, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। टॉपिक का नाम हमारे पास ये है। इस टॉपिक के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो क्या है मेरे पास, इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं लेकिन रिडम्पशन की टर्म्स को ध्यान में रखते हैं, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। भाई जब पैसा मुझे वापस करना है ना, मुझे वो कंडीशन भी पता है और उसको ध्यान में रखते हुए ही मैं क्या कर रहा हूं, आज इशू कर रहा हूं किसको, डिबेंचर्स को। तो यहां पर कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन, तो कंडीशन नंबर 1 जो बनेगी, हम यहां पे चीज कंसिडर करके चल रहे हैं कि फेस वैल्यू हम 6 के 6 केसेस में क्या रखने वाले हैं, 100। ठीक है, आपको बुक्स में वैसे मिलेगा और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको फेस वैल्यू ना मिले अपने आप 100 लेके चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज्यूम कर लेना और नीचे मेंशन कर देना, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आई एज्यूम फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 100। खत्म काम। ठीक है, आपका काम हो जाता है। अब देखो पहली कंडीशन, इशू प्राइस क्या है, 100। रिडम्पशन प्राइस क्या है, 100। मैं हाइपोथेटिकल बातें करूंगा, जो हो सकता है वही बातें करें। कुछ लगे आपको ऐसा कि हाँ ये थोड़ा अलग चीज देखने को मिल रही है तो बता देना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने आज आपसे बोला कि आप आज मुझे 100 रुपए दो, 10 साल के बाद जब इनका पैसा वापस किया जाएगा, रिडम्पशन किया जाएगा, मतलब पैसा वापस किया जाएगा, तो मैं आपको 100 रुपए ही वापस करूंगा। तो क्या आप मुझे आज 100 रुपए दे दोगे? बिल्कुल दे दोगे। रीजन क्या है, आपको लगता है 10 साल के बाद 100 रुपए मिलेंगे, आज 100 रुपए, 10 साल के बाद तो वैल्यू रिड्यूस भी होने वाली है। लेकिन इन ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स आपको उन डिबेंचर्स पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो डिबेंचर्स क्या है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। आपको जो भी डिबेंचर का क्लास है 9%, 10%, 11%, 12%, उसके रेट से फिक्स इंटरेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। और जो पैसा आपने मुझे दिया है वो पैसा आपको 10 साल बाद वापस भी मिल जाएगा। एफडी की तरह हो गया एक तरीके से देखा जाए तो पैसा वापस भी आपको रिडीम हो रहा है। नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, केस नंबर 2 हमारे पास हो सकता है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आज आप मुझे 90 रुपए दो, मैं फ्यूचर में आपको कितने दूंगा, 100 रुपए दूंगा, और इंटरेस्ट अलग से, वो तो फिक्स है, वो तो मिलना ही मिलना है। यहां दोगे, भाग के दोगे, आज ही ले लो सर। ठीक है, एक तो इंटरेस्ट प्लस ये 10 रुपए का बेनिफिट दिखाई दे रहा है वो भी मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। तो ये पॉसिबल, ये भी केस पॉसिबल है मेरा। तीसरा केस क्या बन सकता है मेरे पास, यहाँ पे मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि मैं आज आपको 105 रुपए दूंगा और आपको लेकिन फ्यूचर में वापस जब करने की बारी आएगी तो 100 रुपए ही वापस करूंगा। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि सर यहां तो नुकसान देखने को मिल रहा है 5 रुपए का, लेकिन मेरी जो कंपनी है वो वेल स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बंद नहीं होने वाली फ्यूचर में कभी। तो तुम्हारे पास एक चीज की सिक्योरिटी है कि भाई आपने जो पैसा सेव किया है, भले ही आपने आज 5% प्रीमियम मुझे पे किया, बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट जो हो रही है वो क्या है, प्रीमियम है। और यहाँ पे जो आपको 90 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन डिबेंचर 100 का मिल रहा है पूरा, ये डिस्काउंट हो गया आपका। तो प्रीमियम पे देने के बाद भी आप मुझसे शेयर डिबेंचर ले लोगे बिकॉज मेरी कंपनी की गुडविल ज्यादा अच्छी है, तो मैं प्रीमियम की डिमांड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक तरीके से आपकी 10 साल के लिए, वो इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरी सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो आप दे दोगे। डन, ठीक है। अब आ जाओ एक और केस के ऊपर, जो केसेस डिफरेंट। अब इन सब की एंट्रीज आपको करनी आती हैं ऑलरेडी। इनकी आती हैं सिंपल, पहले हम ये सारी एंट्रीज कर चुके हैं। ये केस कौन सा है, पार वाला है। ये केस कौन सा है, डिस्काउंट वाला। ये केस कौन सा है मेरा, ये प्रीमियम वाला केस है। इसकी एंट्रीज हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें वो स्टेजेस वाला क्राइटेरिया नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट को नहीं, लंप सम चलता है सीधा, सीधे 2 एंट्री होती है बस। अगला केस कैसा है, अगले केस में इश्यू प्राइस कितना रखने वाला हूं मैं, 100 रुपए। लेकिन जब पैसा वापस करने की बारी आएगी तब मैं आपको बोलता हूं भाई साहब ले जाओ, खुश रहो, हम आपको पैसा कितना देंगे, 110। आज आपसे लेंगे 100 रुपए, लेकिन पैसा वापस करते टाइम भी प्रीमियम पर पैसा वापस करेंगे आपको। हंस के दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, है ना, फायदा ही है। देन ठीक है। अब एक और केस जहां पर मैंने आपको बोला आज आप मुझे 90 रुपए दो, फ्यूचर में आपको कितने दूंगा, प्रीमियम पे दूंगा। आज भी फायदा, कल भी फायदा, पक्के देना पड़ेगा।
सबसे बेस्ट केस फॉर द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला हो सकता है, क्योंकि आज भी 10 रुपए का फायदा मिल रहा है, फ्यूचर में 10 रुपए का फायदा वहां भी मिलेगा, तो टोटल बेनिफिट कितना हुआ 20 रुपए का। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंपनी देखा जाए, तो कंपनी का नुकसान कितना है 30 रुपए का नुकसान है। ठीक है, चलो लास्ट केस जहां पर क्या होगा कि मैं आपको आज बोल रहा हूं कि आज मैं आपसे प्रीमियम लूंगा, वापस करते टाइम भी आपको क्या दूंगा, प्रीमियम दूंगा। तो प्रीमियम इशू पे भी है, और प्रीमियम कहां पे है, प्रीमियम रिडम्पशन पे भी देखने को मिलेगा। तो ये 6 केसेस हमारे पास अवेलेबल है, जहां पर रिडम्पशन जो है वो हो सकता है पार पे, एट पार, लेकिन जब प्रीमियम रिडम्पशन और किस पे हो सकता है मेरा, प्रीमियम पे, डिस्काउंट वाला रिडम्पशन वाला केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये फ्यूचर में कोई बंदा पैसा वापस करने जब बारी आ रही है तो फेस वैल्यू से कम पे तो कोई वापस करेगा नहीं। ठीक है, करेगा भी तो लेगा भी कौन, वो पॉसिबल नहीं होता। एटलीस्ट फेस वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए, तो वो वाला केस अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये देखो, ये 6 के 6 केसेस मिल जाते हैं मुझे। देन अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पे वो डाटा लिखवाया था, एक पॉइंट लिखवाया था, इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे सिनेरियो में अगर यहाँ पे बात की जाए, इसको हटा दे थोड़ा सा, यहाँ पे जो एंट्रीज मैंने आपको लिखवाई है उन एंट्रीज पे एक बार बात करते हैं। तो पहली एंट्री जो मैंने आपको लिखवाई वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री, जब भी आप एक केस बनाओगे ना, तो केस बनाते टाइम आपको इनमें से कोई भी एक केस मिलेगा। अगर 3 पार्ट्स मिल रहे हैं तो तीनों में 3 केसेस मिलेंगे, 1 2 3 कोई से भी हो सकता है। तो सबसे पहला तुम्हारा काम क्या रहेगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, तो हमारे हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, हम लोग हमेशा रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, चाहे हमने कोई भी क्वेश्चन क्रिएट किया हो। शेयर्स में भी किया था, यहाँ भी करेंगे। तो ये हमारे रॉ मटेरियल में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको सबसे पहले चाहिए होगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि भैया कितने डिबेंचर्स को इशू किया है, 1000 2000 5000 10000 क्वेश्चन देगा निकाल के आपको नंबर में उसे कन्वर्ट करके यहाँ लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी नंबर्स में गिवन है, वेल एंड गुड, डायरेक्टली यूज कर लो, 1000 गिवन 1000 लिख दो सीधे सीधा। फिर उसके बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि भैया मेरा इशू प्राइस क्या है, शेयर जब डिबेंचर जब बेचे गए तो इनमें से कौन सा वाला केस लगाया गया, प्रीमियम, पार, या फिर वो आपका प्रीमियम, पार या डिस्काउंट। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, क्या वो फेस वैल्यू पे गिवन है, इशू प्राइस क्या है, या तो फेस वैल्यू हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको अगला पॉइंट क्या लिखना होगा, दैट इज कि रिडम्पशन प्राइस क्या है। रिडम्पशन प्राइस मतलब मुझे अपने फ्यूचर की कंडीशंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया ये इशू प्राइस तो ये रहा, रिडम्पशन प्राइस क्वेश्चन बताएगा आपको कि वो क्या है, ढूंढना पड़ेगा, आसानी से मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। तो यहाँ पर रिडम्पशन प्राइस में 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, फेस वैल्यू और फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो ये आपको इतना मटेरियल हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बनाना पड़ेगा। डन, आपने बना लिया। बनाने के बाद आप क्या करोगे, अब जो पहली एंट्री बनेगी आपकी, फर्स्ट एंट्री, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वहां पे जो अमाउंट लिखा जाएगा वो अमाउंट कौन सा होगा, ये वाला इशू प्राइस। कि इसमें से इशू प्राइस कौन सा वाला है, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर तो क्वेश्चन देगा आपको, मान लो 1000 डिबेंचर है, तो 1000 इंटू 100 अगर पार है तो 90 है, तो 1000 इंटू 90 यहाँ डाल देना, 1000 इंटू 105 यहाँ डाल देना। देन पहली एंट्री का डाटा मेरा क्लियर हो जाता है, फर्स्ट एंट्री मेरी बिल्कुल एकदम फ्रेम हो जाती है ये वाली, और 6 के 6 केसेस में पहली एंट्री सेम रहती है। ठीक है, इनवॉइस आप इशू प्राइस, आईपी का मतलब यहाँ पे है आपका इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ये वो इशू प्राइस, इशू प्राइस ग्रेजुएशन में टॉपिक है, वहां भी आईपी यूज होता है, वहां पे इनवॉइस प्राइस होता है, बताता हूँ अभी। ठीक है, पहली एंट्री सेम रहेगी आपकी इशू प्राइस, मतलब ये जो एंट्री ना, फर्स्ट वाली एंट्री सेम इन ऑल केसेस, सेम इन ऑल केसेस, मतलब कितने भी केस आ जाए, कोई भी 6 के 6 में से एंट्री सेम रहेगी, वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इशू प्राइस वेरी करती है, बस। पहली एंट्री क्लियर है, मतलब पहली एंट्री भी कराओगे ना तो भी आपको 1 नंबर तो इस एंट्री का मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये एंट्री मेन है आपकी। अब इस एंट्री में सारी चीजें एक साथ कभी नहीं मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। अब जब ये एंट्री पास करोगे, जैसे आपने ये एंट्री पास की, सबसे पहले ये तो लिख ही लेना है आपको, ये वाला एरिया, ये तो आप मेंशन कर ही लोगे, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा विद सेम वैल्यू। तो जो वैल्यू यहां लिखी गई है इशू प्राइस वाली, सेम वैल्यू यहां कॉपी कर देना, हो गया हमारा काम। अब जो ये वाला डाटा, ये वाला, ये कैसे आएगा, ये वाला, इन सब में से क्या चीज मैंडेटरी है। पहली चीज जो मैंडेटरी वाला एरिया है, पहले उसको देख लो। देखो, इसमें ये परसेंटेज डिबेंचर जो है ना, ये मैंडेटरी आइटम है, ये आएगा, ये आएगा। तो डिबेंचर से आप दे रहे हो तो लायबिलिटी क्रिएट भी करनी पड़ेगी ना आपको। तो लायबिलिटी क्रिएट कितने से होगी, ये वाली जो वैल्यू रहेगी हमेशा फेस वैल्यू पे रहेगी,
बिकॉज आपकी लाइबिलिटी का जो फिक्स प्राइस है वो क्या है, फेस वैल्यू है 100 रुपए की, वो हमेशा 100 रुपए ही रहेगा 6 के 6 केसेस में, कहीं डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे आपको सब में। उसके बाद अब ये दोनों कब आते हैं, इन दोनों का मेजर रोल क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। जब आप डाटा बनाओगे तो आपको देख के ये तो पता लग ही जाएगा ना कि मेरा यहां पर प्रीमियम है या नहीं है। अगर ये आपने बना लिया तो क्या लिखोगे आप, 100 प्लस 10 20 कुछ लिखोगे, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रीमियम है। प्रीमियम है तो नीचे की तरफ क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर रिडम्पशन की साइड पे क्या लिखा है, प्रीमियम लिखा है, तो क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये मैंने यहां लिखवा रखे थे, सिक्योरिटी प्रीमियम की कंडीशन क्या है, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी, तो ये मैंने यहाँ साइड में इसीलिए लिखे हुए हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर जो वैल्यू आप यूज करने वाले उसका, उसमें वैल्यू कौन सी आने वाली है, प्रीमियम ऑन इशू। बस इशू के टाइम पे कौन सा प्रीमियम है, मतलब यहाँ पे जब आप डाटा बना रहे हो तो कितना प्रीमियम है इशू के टाइम पे, वो वाला 100 प्लस 10 वही बनेगा। नेक्स्ट, ये इसमें कौन सी वैल्यू आती है, प्रीमियम ऑन, नाम से पता लग रहा है ना, तो साफ साफ लिखा ही हुआ है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देन ये तो हमारा सीधा सीधा ही आ गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में कौन सी वैल्यू आती है, रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम दिया जाएगा 100 10 5 जो भी क्वेश्चन बताएगा वो लिख लेना। ये वाली साइड क्लियर दोनों, ठीक है। अब ये देखो ये मेजर एरिया ये वाला, यहां बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि भाई ये कैसे आएगा। अब ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब, इसका जो नाम है ना वही इसका मतलब है। नाम क्या है इसका, डिस्काउंट कौन सा वाला, डिबेंचर्स को इशू करते टाइम अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो वो वैल्यू इस अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि इस अकाउंट, ये अकाउंट कब आपका यूज होगा, तो यहां क्या लिखा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्या लिखा है इधर, डिस्काउंट ऑन इशू ओनली भी लिखा है साइड में। ओनली का मतलब केवल और केवल डिस्काउंट ही होना चाहिए, मतलब और क्या है, ये वाला केस। अगर ये वाला केस आता है तो यहाँ जो 10 रुपए का डिफरेंस है वो क्या है मेरा, वो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट तो सर यहां भी है, यहां भी आना चाहिए, नहीं, यहां प्रीमियम भी है साथ में। तो अगर डिस्काउंट और प्रीमियम साथ में आ जाता है तो आपका टोटल लॉस कितना हुआ, डिपेंड, यहां पे भी ये डिस्काउंट नुकसान ही है, और ये डिस्काउंट, ये प्रीमियम जो है फ्यूचर में जो देना पड़ेगा ये भी नुकसान है। तो ये दोनों मिलाकर कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, इन दोनों की रिकॉर्डिंग होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। यहां क्या लिखा है, डिस्काउंट के साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर ये अकाउंट खुला तो ये नहीं खुलेगा, ठीक है, डिस्काउंट मर्ज हो जाता है इस अकाउंट के अंदर, लेकिन ये अकाउंट खुलेगा तब जब ये नहीं खुलेगा, मतलब इन दोनों में से केवल एक ही आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। एक और बात, अगर ये आया, ये वाला अकाउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आया, तो इसके साथ साथ ये भी आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। करण अर्जुन देखिए मेरे बेटे आएंगे, ये एक साथ ही जाते हैं बाहर, एक साथ ही वापस भी आ जाते हैं, है ना, तो ये वही है, ये दोनों आएंगे एक साथ, जाएंगे एक साथ, जरूरत पड़ेगी तो दोनों साथ में आएंगे। ये अगर आएगा, करण आएगा तो अर्जुन भी साथ में आएगा, तू भी आ मेरे साथ, दोनों दोनों मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेके आओगे तब जब ये आया तो ये साथ में आएगा, और दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम रहती हैं, याददाश्त बराबर रहेगी दोनों की, टाइम लगेगा आने में लेकिन आएंगे साथ में। ये भी वैल्यू सेम रखेगा और ये भी वैल्यू सेम रखेगा, लेकिन इसकी वैल्यू अगर 10 रुपए है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, मतलब कौन सा वाला 10 रुपए है, ये प्रीमियम कौन सा, रिडम्पशन के टाइम वाला, तो ये 10 रुपए बिल्कुल इससे मैच करेगा। लेकिन पॉइंट आता है सर इसके अंदर तो डिस्काउंट भी आता है ना, तो अगर ये डिस्काउंट भी है मतलब इसके अंदर जो वैल्यू सेम रहने वाली बात है वो सेम रहने वाली बात कब होगी, तो मैंने एक पॉइंट में लिखा हुआ, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल ऑलवेज इक्वल टू द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ब्रैकेट में क्या लिखा है, विदाउट डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अगर आप एंट्री बना रहे हो, कोई केस बन जाता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम इसके अंदर, ठीक है, देखो जैसे, हाँ जी, रिडम्पशन प्राइस ये वाला, तो देखो इस वाले केस में, देखो जब ये वाला केस है ना, ये वाला, ये लास्ट के 3 केसेस, इन तीनों केसेस में मेरे को वो दोनों भाई साथ में दिखेंगे, कौन से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रीजन क्या है, रिडम्पशन पे क्या है, प्रीमियम है, तो रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम है तो जाहिर सी बात है ये जो 10 रुपए का डिफरेंस है 10 रुपीज का इधर, ये किस नाम से आता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। और ये अकेला नहीं आएगा, ये लेके आएगा किसको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को साथ में लेके आएगा, जिसमें ये होगा क्रेडिट और ये होगा डेबिट। क्यों, ये क्रेडिट क्यों हुआ,
बिकॉज ये मेरे लिए आज के टाइम पे एक लाइबिलिटी है। तो जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो कॉन्ट्रैक्ट में मुझे तो पता है ना कि भाई मुझे फ्यूचर में ये पैसा वापस करना है एक्स्ट्रा। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए साथ में एक अकाउंट और ओपन कर दूंगा जिसका नाम क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बिकॉज ये एक स्पेसिफिक लॉस है जो मुझे आज ही पता लग गया कि फ्यूचर में मुझे इसे देना पड़ेगा। तो इस लॉस को एडजस्ट करने, इस प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया एसेट ओपन कर देते हैं जो कि हमारे पास क्या है, एक तरीके का फिक्टिशियस एसेट्स है। ठीक है, ये एक फिक्टिशियस एसेट्स है जो हमने ओपन करके छोड़ दिया आज ही, क्योंकि हमें इसके बारे में आज ही पता लग गया। और ये क्यों आया, बिकॉज ये एक लाइबिलिटी है जो एक्स्ट्रा है। किससे एक्स्ट्रा है, फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा है, तब जाके ये खुलेगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें दोनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये नहीं आएगा, ये कब नहीं आएगा, जब प्रीमियम नहीं होगा रिडम्पशन, मतलब इन केसेस के अंदर। तो जब ये वाले केसेस निकलेंगे, मतलब रिडम्पशन के टाइम पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो इन दोनों में से एक भी नहीं आएगा, नॉर्मल प्लेन एंट्री चलती रहेगी आपकी। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत जो रह गया होगा पॉलिश वाला पार्ट वो भी क्वेश्चन करेंगे अभी, तब समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है हमें, कैसे पता लगाना है कि कौन सा वाला केस अवेलेबल है, क्या करना है, आराम से करेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपने लिख ही लिया ऑलरेडी, क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर सकते हैं, सबने लिख लिया ना टॉपिक। तो चलो भाई टॉपिक के क्वेश्चंस पे आ जाओ। देखो, जब भी क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन मान लो आपके एग्जाम में आया 6 नंबर का, परफेक्टली डिजाइन फॉर द 6 मार्कर क्वेश्चन, आराम से 2 एंट्रीज की 2 एंट्रीज की 2 एंट्रीज की 6 नंबर हो गए सीधे सीधे। बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन में क्या बोला मुझे, और हम हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करते हैं, समराइज करेंगे और उसके बाद एंट्रीज फ्रेम करेंगे। देखो क्या करना है, चिरंजीवी लिमिटेड इशूड कितना, 2000 10% डिबेंचर्स, और कितने का एक डिबेंचर है, 100 रुपए का। तो मुझे एक चीज समझ में आती है इस क्वेश्चन में, जो मुझे अब तक डाटा मिल गया वो क्या मिला मुझे, फर्स्ट पॉइंट में क्या मिला, नंबर्स, कितने नंबर है, 2000। अब मुझे दो चीजें और सर्च करनी है, पहला चीज क्या है मेरा, इशू प्राइस क्या है, दूसरा चीज क्या है मेरा, रिडम्पशन प्राइस क्या है। तो देखो इशू प्राइस क्या है, क्वेश्चन ने क्या बोला, एक डिबेंचर कितने का है ये, तो फेस वैल्यू 100 रुपए हो गई। अब इसका इशू प्राइस कैसे निकालो, तो क्वेश्चन ने क्या लिखा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स अंडर द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1 की बात करते हैं, तो केस नंबर 1 में क्या लिखा है, व्हेन डिबेंचर्स वर इश्यूड एट 10% प्रीमियम। तो बताओ जरा इशू प्राइस 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110, बढ़िया। आएगा लिखा रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो रिडम्पशन प्राइस कितना हो गया, 105। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने समरी बनाई तो आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए, भाई दोनों भाइयों को लाना पड़ेगा। कौन, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रीजन क्या है, रिडम्पशन के टाइम पे क्या है, प्रीमियम है। तो जब ये आएगा तो दोनों आएंगे कहां, सेकंड एंट्री में। तो एक और चीज, जब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा तो एक काम करना, जब इनिशियल लेवल पर क्या लिख रहे हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इनकी वैल्यूज कितनी होंगी, ये कितने का है, 5 का, ये कितने का होगा, 5 का। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में 10 रुपए कब आएंगे, क्योंकि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमेशा इसके बराबर खड़ा रहेगा। अगर डिस्काउंट नहीं है तो, क्या इस क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू है, नहीं है, तो ये हमेशा बराबर रहेंगे। अगर इसमें कोई केस बन जाता है, जैसे अगला केस है अभी करवाऊंगा, हाँ, बाकी के 5 क्या, बाकी कौन से 5 बच गए वो इशू वाला प्रीमियम है। इसमें मर्ज क्या करोगे आप, इसमें केवल और केवल डिस्काउंट को मर्ज करना है, प्रीमियम को मर्ज नहीं करना आपको। ठीक है, अगर इशू के टाइम पे डिस्काउंट होता इधर, तो वो डिस्काउंट इसमें जाके मर्ज हो जाता, क्योंकि हम फिर टोटल लॉस देखते हैं ना, मेरा लॉस कितना है एक्चुअल में, अभी लॉस कितना है मेरा, अभी 5 का ही लॉस है ना, 15 का लॉस कैसे हुआ, ये तो प्रीमियम है मेरा, ये तो फायदा होता है हमारी कंपनी के लिए, नुकसान थोड़ी है ये। नुकसान का मतलब क्या, जो आपकी जेब से फालतू जाएगा ओवर द फेस वैल्यू, या फिर कुछ कम आएगा। अब यहां पर तो पैसे फालतू मिल रहे हैं ना मुझे, इशू के टाइम पे जो मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा 10 रुपीज का, तो फायदा है मेरा, नुकसान तो नहीं है ना ये। नुकसान कौन सा है, फ्यूचर में जो 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये मेरा नुकसान है। तो एक्स्ट्रा लॉस कितना है मेरा, केवल ये वाला पार्ट। देन क्लियर, समरी क्लियर है, ठीक है। अब बेस बन गया मेरा, अब हम क्या करने वाले हैं, अभी इसको थोड़ा साइड रखते हैं, हम केवल एंट्रीज फ्रेम करेंगे। तो चलो एक बार एंट्रीज पे आते हैं ए पार्ट की जर्नल। ठीक है, ए पार्ट बस यहीं से स्टार्ट हो गया था आपका। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बिल्कुल सिंपल वाली, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ वैल्यूज कितनी आएंगी, नंबर्स कितने हैं 2000, इशू प्राइस क्या है 110, तो वैल्यू कितनी आती है 2,20,000। लो जी पहली एंट्री डन। नाउ मूव टू सेकंड एंट्री। देखो अब सेकंड एंट्री लिखते टाइम ना आपको सबसे पहले तो यही लिख देना है, डिबेंचर्स का एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा इसमें तो सेम कॉपी पेस्ट मार दो, ये सेम आएगा हमेशा, ठीक है। ये हमेशा सेम आएगा। अब जरा ना थोड़ा ध्यान से सोचना एक बार, डेबिट साइड पे दो ही चीजें आती हैं, एक तो डिस्काउंट आता है और एक आता है लॉस आता है। इस वाले केस में क्या डिस्काउंट है, नहीं, डिस्काउंट केवल यहां तब आएगा जब माइनस होगा आपका, केवल और केवल प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम पे, दैट मींस मुझे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को यूज करना पड़ेगा ऑन द डेबिट साइड। बाकी क्रेडिट साइड पे क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो पक्का परसेंटेज डिबेंचर तो आने ही आना है, वो कितना परसेंटेज डिबेंचर है 10% डिबेंचर्स, यहां मेंशन करेंगे 10% डिबेंचर्स, और दोनों साइड के प्रीमियम नीचे ही आएंगे आपके, कि दोनों साइड के प्रीमियम कहां है, लायबिलिटी होती है, तो एक लायबिलिटी ये तुम्हारा फायदा ही है, तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं बाय द नेम ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ये जो एक्स्ट्रा है ये भी लायबिलिटी है, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। नाउ टाइम टू फ्रेम द वैल्यूज। नाउ वैल्यूज कितनी आने वाली हैं, देखो इसमें कितनी है, सब में लिख लो पहले नंबर्स कितने हैं, 2000 2000 2000 एंड 2000। इसमें तो हमेशा फेस वैल्यू आएगी, परसेंटेज डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। डिस्काउंट और प्रीमियम की वैल्यू सेम रहेगी इस वाले पार्ट में, 5 और 5 रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा किस पे आता है कि इशू के टाइम पे कितना प्रीमियम देना पड़ा, ठीक है। डिबेंचर होल्डर को 10 रुपए का, बस उठाओ सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करो, आपकी पूरा डाटा अपना मैच हो जाएगा। यू कैन मैच, दोनों साइड आपकी प्रॉपर्ली मैच हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डन, ये लिख लो, फिर अगला केस करते हैं। क्या दशा आएगा, अच्छा ये पकड़ लिए, अच्छा बढ़िया, सबका फोकस सही है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में अगला केस अवेलेबल है जो सबसे हैवी केस, मतलब ये दोनों केसेस हैवी हैं, पहला और सेकंड वाला केस, बाकी तो सब मक्खन है, आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ये हो गया, सेकंड केस पढ़ो, ये बनाओ केवल, जस्ट रीड आउट द सेकंड केस एंड प्रिपेयर दिस एरिया, ठीक है। ये बनाना है बस आपको, कितना इशू है, इशू प्राइस क्या है, रिडम्पशन प्राइस क्या है, दैट्स इट। जिसका हो गया है केवल सेकंड केस का समरी बनाओ बस, इशू प्राइस क्या रहेगा, रिडम्पशन प्राइस क्या रहेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं बनाना आपको। बी पार्ट, नंबर तो सेम रहने वाले हैं 2000, बिकॉज एक ही क्वेश्चन है, नंबर सेम अलग अलग, बस आपका जो बदलेगा वो क्या है, इशू प्राइस एंड रिडम्पशन प्राइस। इशू प्राइस क्या है, क्वेश्चन ने बोला इस बार हम 5% का क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, एंड डिस्काउंट में वैल्यू क्या हो जाती है इशू प्राइस की, कम हो जाती है, दैट इज 95। लेकिन रिडम्पशन जब होगा तब क्या क्वेश्चन ने बोला कि भैया हम 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस करेंगे, तो भाई यहां पे भी मुझे क्या दिखा, क्या दिखा, दोनों भाई को लाना पड़ेगा। अब बताओ जरा वैल्यूज कैसे आएंगी, पहला लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में कितना अमाउंट आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर, तो प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे 10 रुपीज का है, और हमें ये पता है कि ये और ये वैल्यू सेम होती हैं, लेकिन इस बार सेम नहीं होंगी, बिकॉज जो लॉस है ना ये इस डिस्काउंट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये हो जाएगा 15 रुपए का, ठीक है। डन, चलो समरी हमारी तैयार है, अब केवल एंट्रीज फ्रेम करनी है, तो एंट्रीज फ्रेम करना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। दोबारा से करेंगे सारी चीजें, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, ये भी चेंज कर देंगे। देखो जी, तो बी पार्ट हमारा चल ही रहा है, एंट्री पहली एंट्री एग्जैक्टली सेम रहने वाली है, बस वैल्यू इधर कितनी आएगी इस बार 95, तो ये कितना आने वाला है 95 के हिसाब से 1,90,000। डन, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड एंट्री में क्या क्या खोलोगे आप इधर, ये तो आएगा ही आएगा, पहला वाला पॉइंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो आने ही आना है, वैल्यू भी सेम रहने वाली है, हमेशा हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होगी आपकी। ये आ गया 1,90,000 सेम एज इट इज।
अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और एक आता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और इस क्वेश्चन में दोनों ही हैं, तो दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे। डिस्काउंट वाला पोर्शन जो है वो इस वाले में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, केवल इस बार क्या आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ही आएगा। नाउ मूव बैक टू क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे एक तो आएगा ही आएगा दिस विच इज परसेंटेज डिबेंचर, और क्रेडिट साइड पे प्रीमियम आता है बस। तो प्रीमियम कौन सा वाला है इसमें, डिस्काउंट था इधर इशू के टाइम पे, ये तो आएगा नहीं, केवल प्रीमियम रिडम्पशन पे था, तो रिडम्पशन वाला प्रीमियम कितना है, वो आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। नाउ फ्रेम द वैल्यूज, तो वैल्यूज कितने आने वाली है, सब में लिखो 2000, चलेंगे 2000 के साथ। अब 2000 में परसेंटेज डिबेंचर 100 पे ही आता है, रिडम्पशन के टाइम पे कितना प्रीमियम है, 10 रुपीज का, लेकिन लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आएगा, 15, ठीक है, 5 वो भी है डिस्काउंट वाला। तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ आपको, 5 रुपए अभी कम मिले, 10 रुपए फ्यूचर में एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, आपका नुकसान तो 15 का हो गया, तो पूरा 15 रुपए का नुकसान हुआ है, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से आएगी वैल्यू। सारी वैल्यू उठाओ, मल्टीप्लाई करके बाहर डाल दो, पहला अमाउंट हो गया 30,000 रुपए का लॉस हुआ, ये आएगा आपका एग्जैक्टली 2 लाख रुपए की वैल्यू पे, और ये आपका आएगा 20,000 रुपए की वैल्यू पे। तो फाइनल वैल्यूज हमारी मैच करती हैं 2,20,000 रुपए के साथ। डन, चलो भाई, हो गया सबका। हाँ जी, 10 का प्रीमियम है लास्ट में, क्योंकि इशू के टाइम पे प्रीमियम नहीं है, लॉस रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है, तो बस वही प्रीमियम आएगा। थर्ड पार्ट करो, निकालो थर्ड पार्ट, देखो क्या करते हैं, समरी बनाओ। दोज हु हैव डन स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट, समरी बनाओ उसका। ये हो गया डन सबका। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर सी, दोबारा चेक करते हैं, इशू कितना है, सेम 2000, इशू प्राइस कितना है इसमें, और रिडम्पशन प्राइस कितना है, बताओ जरा। इशू प्राइस कितना है, अच्छा पार है, पार मतलब कुछ है ही नहीं, तो सेम रहेगा। रिडम्पशन प्राइस, यहां पे मेरा प्रीमियम है, अच्छा इसमें प्रीमियम है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है प्रीमियम का, ये दो अकाउंट को जन्म देगी, क्या क्या, एक तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दोनों की वैल्यू भी सेम रहने वाली है 10 रुपीज, इस बार अलग नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट नहीं है ना। तो चलो अब हम बनाते सीधा जर्नल। जनरल में पहली एंट्री सेम रहने वाली है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, किसमें, हाँ वो परसेंटेज डिबेंचर सब में सेम है, वो हाँ 10% ही रहने वाला है, वो सब में सेम है, केसेस दे रखे हैं इसके हिसाब से। तो यहाँ वैल्यू कितनी आने वाली है, इशू प्राइस पार है तो 2 लाख ही आएगी, क्योंकि डिस्काउंट प्रीमियम तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो पहली एंट्री डन, नाउ मूव टू नेक्स्ट एंट्री। तो पहली एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। नाउ डेबिट साइड पे आएगा या तो डिस्काउंट या लॉस, इस बार लॉस तो नहीं है मेरा, लेकिन वो डिस्काउंट नहीं है, लेकिन लॉस तो होगा ना, क्योंकि प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, तो लॉस आएगा, यहां लिखेंगे हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बस, और परसेंटेज में 10% डिबेंचर्स एंड वी हैव ओनली प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, नो सिक्योरिटी प्रीमियम, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम कब आएगा, जब मेरा इशू होगा प्रीमियम पे, वो पॉसिबिलिटी है नहीं क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए तो ये सेम आएगा 2 लाख रुपए। अच्छा बाकी वैल्यूज 2000 इंटू में 10, ये सेम आएगा तो ये भी सेम आएगा, और ये वाली वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू पे ही आएगी 10, 100 रुपए के हिसाब से। दो लाख एंड ये हो गया मेरा कितना, 20,000 रुपए, ठीक है। चलो जी, तो हमारे केसेस कवर, ठीक है, चलो ये लिख लो सारे, हो गया सबका। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 करो।